हेलो दोस्तों। तो आज हम जानेंगे उस चमत्कारी एग्ज़ाम के बारे में जिससे आप अपनी निंजा प्रोफाइल को डिजिटल प्रोफाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस एग्ज़ाम का नाम है DCA। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर DCA होता क्या है, कौन कौन DCA के लिए एलिजिबल है और आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। आखिर DCA का पैटर्न होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आते हैं, और लास्टली मैं अपनी तरफ से कुछ टॉपिक्स बताऊंगा जिनको आप प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से तो मोस्ट प्रोबेबली आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर DCA होता क्या है। DCA के दो मतलब होंगे। अगर आप 4th ईयर में हैं और आपको TCS से ऑफर लेटर मिला है निंजा का, तो DCA का मतलब आपके लिए है डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट। ये TCS ने 21 बैच के लिए फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था ये प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के थ्रू जिन लोगों का डिजिटल में नहीं हो पाया था, वो जिनके पास केवल निंजा में हो पाया था, जिनके पास केवल निंजा का ऑफर लेटर है, उनको TCS ने लास्ट में एक चांस और दिया था जिसका नाम था डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट। अब ये इस साल TCS कंडक्ट कराती है या नहीं 22 बैच के लिए, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन लास्ट बैच के लिए 21 बैच के लिए ये कंडक्ट कराया था TCS ने। और इस एग्ज़ाम के थ्रू बहुत सारे बच्चे जिनके पास निंजा प्रोफाइल थी, उन्होंने अपना निंजा प्रोफाइल से डिजिटल प्रोफाइल में कन्वर्ट कर लिया था 7 LPA पैकेज पर। अगर आप ऑलरेडी TCS ज्वाइन कर चुके हैं निंजा प्रोफाइल पर, तो भी आपको ये चांस मिलता है कि आप अपनी निंजा प्रोफाइल को डिजिटल प्रोफाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इस टेस्ट का नाम है डायरेक्ट कैपेबिलिटी असेसमेंट। ये TCS करवाता है एलिवेट विंग्स 1 प्रोग्राम के अंडर। हम आगे और डिटेल में जानेंगे ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4th ईयर स्टूडेंट्स की। अगर आप 4th ईयर स्टूडेंट्स हैं तो आपको पूरी वीडियो देखनी चाहिए, आपके लिए पूरी वीडियो हेल्पफुल रहेगी। और लास्ट में मैं एक बहुत यूज़फुल टिप भी दूंगा जो आपको बहुत काम आ सकती है। और अगर आप ऑलरेडी TCS ज्वाइन कर चुके हैं तो आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाकर अपने वाले पार्ट पर आ सकते हैं। तो फिलहाल मैं अभी 4th ईयर स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेता हूँ कि आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं DCA के लिए। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको निंजा का ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग निंजा का ऑफर आने के बाद उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हैं दूसरी कंपनीज के कारण, और फिर वो इस अपॉर्चुनिटी से मिस कर सकते हैं, जैसे कि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ, 21 बैच के साथ जो हुआ। ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस कंपनी में ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। आप उस कंपनी को ज्वाइन नहीं भी करें तो भी आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप एलिजिबल होने के लिए ये रहेगा कि आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑफर लेटर आप जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे, आपको एक्सप्लोर पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा। आप एक्सप्लोर पोर्टल में आपकी ट्रेनिंग में आप एनरोल हो जाएंगे। ट्रेनिंग के लिए मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको एक्सप्लोर पोर्टल का एक्सेस मिल जाएगा, ये मेन बात है। एक्सप्लोर पोर्टल का एक्सेस मिलने के बाद आपके पास बहुत सारे मेल्स आने लगेंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स के। उनमें से एक प्रोग्राम का नाम है DCA, डिजिटल कैपेबिलिटी असेसमेंट। ये 21 बैच के लिए फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया TCS ने। और इसके मेल आते हैं बच्चों के पास जिन्होंने ऑफर लेटर एक्सेप्ट कर लिया है। जब आपके पास मेल आएगा तो फिर आपको सर्वे को फिल करना है एक्सप्लोर पोर्टल में जाके। जैसे ही आप सर्वे फिल करेंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे DCA के लिए। और फिर आपके पास मेल आ जाएगा कि आप एलिजिबल हो चुके हैं, सर्वे फिल कर दिया। और फिर आपके पास मेल आने लगेंगे कि सिस्टम चेक का और बाकी जो चेक के होते हैं, जो NQT के टाइम होते हैं। अब पैटर्न क्या होता है DCA का 4th ईयर स्टूडेंट्स के लिए। जो 21 बैच के लिए जो DCA करवाया TCS ने, उसका पैटर्न ये था कि 2 कोडिंग क्वेश्चंस आए थे और उनका जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो इजी से इंटरमीडिएट लेवल का था। कुछ लोगों का बहुत इजी आ गया था, कुछ लोगों का इंटरमीडिएट आया था, लेकिन बहुत हार्ड किसी का नहीं आया था। दिक्कत आती है बहुत सारी सर्वर की, जिसके बारे में मैं लास्ट में एक बहुत यूज़फुल टिप दूंगा। तो ये पैटर्न DCA का रहा 21 बैच के लिए। हो सकता है इस बार TCS चेंज कर दे या इस बार DCA कराए ना 4th ईयर के लिए, तो वो देखने वाली बात होगी। अब कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो DCA क्लियर करेंगे, ये मैंने अपनी रिसर्च से पाया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। एरेज, स्ट्रिंग्स और मैट्रिक्स, इन 3 टॉपिक के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें इंटरमीडिएट लेवल तक के। हैकर रैंक, GFG आप फॉलो कर सकते हैं। और इन पर जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलें एरे, स्ट्रिंग, मैट्रिक्स के, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। कुछ जो एल्गोरिदम्स होती हैं
जो स्पेशली इनके लिए होती हैं, आप उनको अच्छे से कवर कर लें, और मेरे हिसाब से इतना कवर करने के बाद आप आसानी से डीसीए क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ निंजा एसोसिएट्स की। जिन लोगों ने हाल ही में टीसीएस ज्वाइन किया है एज अ निंजा प्रोफाइल, आप कैसे अपने निंजा प्रोफाइल को डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं, अब हम जानेंगे। सबसे पहले आप कैसे एलिजिबल होंगे डीसीए के लिए। तो अगर आप निंजा प्रोफाइल में हैं और आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 4 5 6 ईयर्स का, रिसेंटली आपने 1 2 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो होपफुली आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और जैसे ही आप टीसीएस ज्वाइन करते हैं, टीसीएस आपको एलिवेट विंग्स 1 नाम के प्रोग्राम में ऑलरेडी एनरोल कर देता है। इसी प्रोग्राम के अंडर आपको डीसीए का मेल आएगा। जैसे ही आपको मेल आता है, आपको रजिस्ट्रेशन लिंक दी रहेगी, उस रजिस्ट्रेशन लिंक से आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं डीसीए के लिए। आपको उसमें एक टेक्नोलॉजी भी चूज़ करनी पड़ेगी जो आपसे इंटरव्यू के टाइम पूछी जाएगी। आप डीसीए क्लियर करेंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा ही है, वो फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसा ही है। लास्ट 21 बैच के लिए जब डीसीए हुआ, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में कुछ लोगों का इंटरव्यू नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो री अटेम्प्ट्स हुए, उसके बाद जिन लोगों ने डीसीए क्लियर किया उनका इंटरव्यू हुआ था। तो होपफुली इस बार भी फोर्थ ईयर में जो लोग डीसीए क्लियर करेंगे उनका इंटरव्यू होगा। तो अब हम निंजा एसोसिएट्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो आपको यही लिंक के थ्रू आपको रजिस्टर करना है, आपको टेक्नोलॉजी चूज़ करनी है जिस टेक्नोलॉजी पे आपका इंटरव्यू होगा होपफुली। तो आप सोच समझ के वह टेक्नोलॉजी चूज़ करें जो आपको आती है, और इंटरव्यू से पहले अगर आपका डीसीए क्लियर हो जाता है तो आप उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। लास्टली थर्ड पॉइंट ये है कि डीसीए की रजिस्ट्रेशन की एंड डेट होने से पहले टीसीएस बहुत सारी आपको मेल भेजेगी सेशंस के, जिनमें आपको और बहुत ज़्यादा डिटेल में डीसीए के बारे में बताया जाएगा, इस प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे उसके बारे में बताया जाएगा। तो आप उनको अटेंड कर सकते हैं। अब निंजा एसोसिएट्स के लिए पैटर्न क्या है डीसीए का, तो जितना मुझे पता चला है, मैंने अपनी रिसर्च से लोगों से पता किया है, उनका पैटर्न ये रहा है कि एनक्यूटी का जो पैटर्न होता है वही पैटर्न डीसीए का रहा है, इंटरनल डीसीए का, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आते हैं और कोडिंग क्वेश्चन आते हैं 2। जो क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल है वो इजी से इंटरमीडिएट के लिए रहता है, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड डिफ़िकल्टी नहीं है। तो आप ये पैटर्न होपफुली आएगा। हो सकता है पैटर्न हर ईयर थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, लेकिन बेसिक जो पैटर्न है वो यही रहेगा। कौन से टॉपिक्स अब आपको ध्यान रखने हैं। अगर आप न्यू कॉलेज से ज्वाइन किए हैं तो आपने जो एप्टीट्यूड रीजनिंग की प्रैक्टिस की है उसको आप कंटिन्यू रखें, छोड़ें नहीं। और अगर आपने नहीं की है तो आप indiabix.com पर जाकर एप्टीट्यूड रीजनिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं, आप उससे अच्छे से कवर कर पाएंगे। कोडिंग के लिए वही आपको एरेज, स्ट्रिंग्स और मैट्रिक्स, ये 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लेना है इंटरमीडिएट लेवल तक। मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आते हैं। और आप हैकर रैंक और जीएफजी का यूज़ कर सकते हैं अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए। और लास्ट पॉइंट, आपने जो टेक्नोलॉजी सेलेक्ट की है उस टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, उसके इंटरव्यू क्वेश्चन सर्च करके उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। मोस्ट प्रोबेबली आपका इंटरव्यूअर जो होगा वो आपसे उस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप इसका ध्यान रखें। अब लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत टाइम ऐसा देखा गया है कि जब भी डीसीए कंडक्ट होता है तो टीसीएस का सर्वर क्रैश हो जाता है। 21 बैच के टाइम यही हुआ था, और बहुत सारे लोगों ने कोड सही बनाने के बाद भी चांस खो दिया था। तो आपको करना यह है कि अगर आपका कोड कंपाइल नहीं हो रहा है और आपको लग रहा है कि सही कोड बनाया, टाइम निकला जा रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो आप सेकंड क्वेश्चन पर मूव करने से पहले, हाँ ये बात आप ध्यान रखें, सेकंड क्वेश्चन पर मूव करने से पहले उस फर्स्ट क्वेश्चन को सबमिट कर दें। क्योंकि ऐसा देखा गया लास्ट टाइम कि जिन लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन उनका कंपाइल नहीं हो रहा था तो उन्होंने सेव करके फर्स्ट क्वेश्चन को, सेव कोड का ऑप्शन आता है उसको क्लिक करके सेकंड पर मूव कर गए थे। लेकिन जब वो वापस फर्स्ट क्वेश्चन पर आए तो जो उनका सेव वाला कोड था वो वहाँ पर अवेलेबल नहीं था, वो जा चुका था। तो आप इतना बड़ा लॉजिक, इतना बड़ा प्रोग्राम फिर से नहीं लिखना चाहेंगे, तो आप उसको सबमिट कर ही दें। फर्स्ट क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से चूज़ करें, दोनों क्वेश्चन पढ़ लें कौन सा आपको पहले करना है और उसको अच्छे से करके आप सबमिट कर दें, फिर ही आप सेकंड पर जाएं। क्योंकि सर्वर क्रैश होने पर भी टीसीएस वाले लॉग्स चेक करते हैं, सिस्टम के क्या लॉग्स हैं उस हिसाब से वो रिजल्ट बनाते हैं।
तो आप सबमिट करें। अगर आपका सबमिट में आ जाता है कि आपने सबमिट किया है, तो हो सकता है सर्वर क्रैश होने के बाद भी आप उसको क्लियर कर जाएं। तो ये टिप आप ध्यान रखें, और आपका कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टाटा, बाय बाय।